उड़ चलती हूँ वापिस अपने घर में। बेहद का बाप, टीचर, सदगुरु, सर्व संबंधों की सैकड़िंग बनकर बैठा है। अपनी रूहानी रोशनी में, अपने स्नेह के बंधन में मुझे बांध रहा है। और मैं दिल से पुकारती हूँ अपने बाबा को, बाबा जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। आपने अधिकारी बनाया, आपने भाग्य जगाया, आपने चुन लिया, मेरे दिल की हर बात को सुन लिया। पद्मा पदम बार आपका शुक्रिया है। आ जाइए बाबा, वो ज्ञान की गंगाएं हर आत्मा एक सरस्वती का स्वरूप धारण किए विराजमान है। आ जाए मीठे बाबा, आ रहे हैं नीचे की ओर और ठहर जाते हैं हमारे बिल्कुल सामने। देखे कौन सन्मुख पधारे हैं, जिसके लिए 63 जन्म इतनी मेहनत की, व्रत जप तप नवधा भक्ति की काशी कलवट खाए, कई बार मरे, कितना रोए। वो परम पिता परमात्मा सन्मुख पधारे हैं। जी भर के देख ले, जी भर के उनके होने का एहसास कर ले, जी भर के पढ़ाई पढ़ ले, जी भर के हर श्रीमत का पालन कर ले। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर निरंतर देता रहता मेरा बाबा, मुझे भी ऐसा ही बना रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 4 अगस्त 24 के महावाक्य, बाबा के अव्यक्त महावाक्य है 18 जनवरी के 2001 के। मुरली का सार है, यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। बहुत ही पावरफुल वाणी है, एक एक महावाक्य बाबा ने ऐसे लहरों में लहरा रहे हैं बाबा, इतने प्यार से, जैसे पूरी मुरली ही आज योग है। जैसे जैसे बाबा बोलते गए, हर सीन विजुलाइज कराते गए हैं। और अव्यक्त वतन में ही जैसे हमने बैठकर मुरली सुनी है आज की, है ना। तो बहुत ही पावरफुल वाणी है, हम उसके विस्तार में अभी नहीं जा रहे हैं। सभी फटाफट पावरफुल पॉइंट्स बताएं, एक का एक पॉइंट रिपीट ना करें। अच्छा जी, ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, है ना, वरना हम शुरू करेंगे फिर हम स्टॉप नहीं होंगे, है ना। चलो जो बोल पाए कंफर्टेबल से बोले। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि यथार्थ स्मृति का प्रमाण है, समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। तो आज बाबा देख रहे हैं कि बाप दादा के पास भी अमृत लेने से स्नेह या याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ गले में पड़ रही थी। तो साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। तो बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। तो यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा संतोष साधन का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच पर तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। तो साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताज को सेवा तिलक का दिन है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, हर वाक्य बहुत ही अच्छा बताया है। पर उससे पहले हमें अपने आप को सुधारने के लिए हमें 5 चीजों पर कंट्रोल करना है। उसमें एक है प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और संग दोष। इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाना है। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करना है। करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। मतलब कि इन प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और संग दोष,
इन पांचों पर सबसे पहले कंट्रोल करना है, ताकि बाबा की अनेक शक्तियां हमें मिल सके। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बच्चों की विशेषताओं को दिख रहे हैं बाबा, है ना। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आती है, ब्रह्मा बाप के मुख से बोल निकलते हैं, शाबाश बच्चे शाबाश, वाह बच्चे वाह। बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना, है ना। बाबा ने पूछा हमसे। बाबा ने कहा दिल ने जाना, दिल ने माना, मन में बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ये जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो, तो यह स्मृति शक्तियों की चाबी बनी है। ये स्मृति ही गोल्डन की है, गोल्डन चाबी है। बाबा ने कहा ब्रह्मा के बाद जब ब्राह्मण आत्माएं रचना में आए हो, तो उनके लिए बाबा ने एक सौगात रखी है ना, एक गिफ्ट रखी है। तो बाबा ने उसके लिए वरदान दिया। एक सेकंड, वरदान मुझे याद नहीं आ रहा, चलो आगे बताती हूँ। तो बाबा ने माताओं को याद किया, पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में तुम परिवर्तन होती हो, है ना। माताओं को आज मेच्योरिटी माताएं दिखाई दी। बाबा ने कहा बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। जब साकार ब्रह्मा बाबा के टाइम में नहीं आए ना, हम जब भी जो भी, उनके लिए बाबा ने ये वरदान हम सभी को दिया कि सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। एक महामंत्र दिया बाबा ने स्मृति दिवस पे, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्माएं चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म के साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर सौगात दी है। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभानिक होगा। इमर्ज हुआ, डबल मीठी मीठी माताओं ने, पांडवों ने, टीचर्स ने, सबने इमर्ज किया। मतलब बाबा आज हमको बेदाग हीरे का कमल दे रहा है, जो शक्तियों से भरपूर है। कितना सुंदर, कितनी सुंदर सौगात दी है। इस बात को महसूस करके कितनी खुशी हो रही है। ओम शांति। बाकी सभी बताएं फटाफट। बाबा ने कहा कि बाप दादा के पास सभी की यादें पहुंचती है ना। बहुत सारे लोगों ने याद प्यार भेजा बाबा को, साधनों के साथ भी याद भेजा, हाँ, किसी ने चिट्ठी के माध्यम से भेजा। तो बाबा ने कहा कि पर सबसे पावरफुल याद जो होती है वो दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है, और वही दिल का आवाज सबसे जल्दी पहुंचता है। और सबसे पावरफुल याद जो होती है वो दिल की याद होती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि बाबा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, जो हम बोलते हैं और अपने अंदर में चिंतन करते हैं उस तक नहीं, पर कर्म तक भी आवश्यक। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां है, शक्तियां नहीं है ये नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर बढ़ जाता है। तो स्मृति है
लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं ला सकते। तो समर्थी भी कभी कम कभी ठीक हो जाती है, तो स्मृति के वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है ना, लेकिन हर स्मृति को समर्थी में विजय बनाए, विजय माला के समेत मणका बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि समर्थियों को स्वरूप में लाओ। बाबा ने कहा मन में है, बुद्धि में है, लेकिन अपने आपके स्वरूप में, हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। हाँ, मना बाबा चाहते हैं कि हम एक एक बच्चा हर शक्ति को प्रयोग करें, है ना। शक्तियों का जानना पहचानना ये तो सब हम बच्चों ने किया, लेकिन अब हर कार्य में उस शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कह रहे हैं आज समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसा है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। तो बाबा यहाँ पर बस यही कहना चाहते हैं कि अब तक भी जो ब्राह्मणों की बाबा ने चेकिंग करी, हाँ, तो बाबा ने कहा बोल साधारण, हाँ, दृष्टि, तो बाबा ने हमारी दृष्टि पर, हमारे बोल पर, हमारे संकल्पों पर बहुत फोकस कराया है। तो बाबा यही चाहता है कि मेरा बच्चा, एक एक बच्चा अब साधारण ना दिखे, हाँ, उस साधारणता में समर्थी स्वरूप दिखे। हर बच्चा साधारण स्वरूप में भी फरिश्ता स्वरूप दिखे, उस फरिश्तेपन की समर्थी हर बच्चे के भीतर दिखे, है ना। न केवल स्वयं लेकिन हर आत्मा को ये अनुभव हो, है ना। न केवल स्वयं समर्थी स्वरूप बनना है, लेकिन औरों को भी समर्थी दिलाना है। जिसके लिए आज बाबा ने कहा ना आगे कि आज बाप दादा आपको विशेष महामंत्र देते हैं, स्मृति स्वरूपन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अब खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, किसी भी रूप से कोई भी आत्मा संपर्क में आती है, हाँ, चाहे हम उससे बात नहीं कर रहे लेकिन हम उसे देख रहे हैं, चाहे कोई आत्मा है जिसे हम मुख से बोल रहे हैं, चाहे कोई ऐसी आत्मा है जिनके साथ हम सेवा में सहभागी हैं, है ना। अगर वो सेवा में, कर्म में हमारे साथ संपर्क में आती है तो बाबा ने कहा उनको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मैं आत्मा स्वयं समर्थी स्वरूप नहीं होंगी तब तक औरों को नहीं दे सकती। तो सबसे पहले मैं भीतर में उन शक्तियों का प्रयोग करूं, हाँ, उन शक्तियों का स्वरूप बन जाऊं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरी दृष्टि से, मेरे मुख से, मेरे कर्म से उस समर्थी औरों को प्राप्त होगी। इसलिए बाबा ने कहा ना कि अब जो आने वाली आत्माएं हैं, बाबा के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शक्तियों की पालना की आवश्यकता है। सिर्फ पालना की आवश्यकता नहीं, अब शक्तियों की पालना की आवश्यकता है। शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियों को बढ़ाओ। बाबा ने कहा डिस्कशन ज्यादा करने की शिक्षाएं नहीं दो, लेकिन क्या देना है, शक्ति। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता या जो शक्ति की कमी हो वह भरते जाओ, है ना। तो हम सबका जो कर्तव्य है वो बहुत बड़ा है। उस कर्तव्य को निभाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, स्वयं इतना शक्ति स्वरूप बनना होगा, है ना। हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाना है, और हर आत्मा को उमंग उत्साह देना है। तो वो हमारा कर्तव्य है ना। अच्छा जी, ओम शांति।
ओम शांति। बाबा आज बहुत प्यार से हमें याद कर रहे हैं स्नेह, और बाबा ने जो आप सभी ने बताया कि अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं बाबा हम बच्चों की तरफ से बाबा के गले में पड़ रही थी, और साथ में याद प्यार के दिल के गीत। एक एक दीदी थोड़ा सा जोर से बोलो ना, सुनाई नहीं देता, सबका सुनाई दे रहा है। मेरा ही क्यों ऐसा होता है? बाकी सबको सुनाई देता है क्या? अब भी आप जोर से बोले ना, सुनाई दिया। पहले जो बीच में बोलते बोलते आपका फ्लो है ना, बहुत डाउन हो जाता है, मुझे कान में अच्छा, लगा के सुनना पड़ता है। ठीक, बोलते सही तेज हो है। लेकिन बोलते बोलते फ्लो डाउन चला जाता है। जी, ओके। बाकी सबको, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब हाँ ठीक आ आ रही रही है। है जी दीदी, हाँ आ हाँ रही है। हाँ आ ओके रही है जी, दीदी। ओके जी, जी जी आ जी, रही। ओके जी, ओके, थैंक यू। अभी कम हो जाए तो बताना, सॉरी। तो बाबा क्या कर रहे हैं, अमृत वेले से हम बच्चे बाबा को जब स्मृति स्वरूप स्मृति दिवस होता है तो बाबा का यही टाइटल होता है, स्मृति सो समर्थी स्वरूप। तो बाबा हमें बहुत सारी स्मृतियां दिलाते हैं और हम बच्चों को समर्थ बनाने के लिए बहुत शक्तियां भरते हैं, बहुत स्नेह देते हैं। तो दोनों और उस वक्त स्नेह की धाराएं बह रही होती है ना। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से आज स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से हम सबने बाबा को क्या किया, स्नेह और याद की वैरायटी मालाएं पहनाई, है ना। और साथ में याद प्यार के हमने दिल के गीत भी बहुत गाए। फिर बाबा रिटर्न में क्या कर रहा है, रिटर्न गिफ्ट तो देगा ना। तो बाबा ने कहा तो भिन्न भिन्न शक्तियों की और वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। हाँ, पहन ली ना। जैसे जैसे मुरली सुनो ये सब विजुलाइज करते जाना, क्योंकि ये मुरली पूरी ऐसी जैसे योग लग रहा है ना। तो बाप दादा भिन्न भिन्न शक्तियों की वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। तो फिर क्या दिया बाबा ने, देखो ये स्मृति दिवस तो कैसा दिवस है। तो दिन के लिए जो महत्वपूर्ण बातें बाबा ने 3 बताई है। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर, कौन सी, साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन सोर्स फादर का विशेष दिवस है। क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है ना। क्योंकि बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा के सामने दादी प्रकाश मणि जी थे, लेकिन बाबा ने जब उसका अनुभव सुनाया था, जो 69 की वाणियां हैं उसमें बहुत ही, वो वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। बहुत सारे संदेश बाबा ने दिए हैं, कैसे व्यवहार में आना है, बाबा ने क्या अनुभव किया था। जो कर्म भोग और कर्म योग वाली जो वाणी थी उसमें बाबा ने बताया, बाबा ने सारे बच्चों को इमर्ज किया था। तो आज भी बाबा वही बात बता रहे हैं, है ना। तो सभी को जिम्मेवारी का ताज पहनाया था। तो अपने आप को देखो कि दादी प्रकाश मणि जी तो है, लेकिन मैं भी हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा की दृष्टि मुझ पर है, और बाबा ने मुझे तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। कितना वंडरफुल, मतलब ये हकीकत है, ये कोई परिकल्पनाएं नहीं है, ये हकीकत है। बाबा ने खुद बोला है कि बाबा ने सारे बच्चों को इमर्ज किया था। फिर साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताज पोशी वह तिलक का दिवस है। हाँ, बाबा ने क्या किया, हमें निमित्त बनाया। जैसे सारी शक्तियां दादी प्रकाश मणि जी को दी, तो उस दिन बाबा ने हमें भी उसी वक्त दी थी। दादी जी निमित्त बने, है ना, वो स्तंभ के समान निमित्त बनकर खड़े रहे, लेकिन उनके द्वारा भी पालना मिली और दूसरों के द्वारा दूसरों को मिली। वो पूरी ही एक ब्राह्मणों की चेन चली, है ना। और अव्यक्त पालना तो डायरेक्ट सबको ही मिल रही है, अव्यक्त की भी अव्यक्त। और जितनी ये पालना सूक्ष्म होती जाती उतनी ही गहरे अनुभव होते जा रहे हैं हम सभी को। हम सभी एक एक आत्मा अनुभव की खान है ना। तो सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। हर बच्चा नंबरवार हिम्मत उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजोरिटी याद में और सेवा में सब लगे रहते हैं, लेकिन विशेष चारों ओर आज ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, है ना। एक दिन ऐसा होता है जो शिव बाबा थोड़ा साइड हो जाता है, और बाबा ने भी ये परमिशन दी है। तो जितनी ब्रह्मा बाबा की उस दिन याद होती है, और क्यों होती पता है, याद से याद मिल जाती। हम ब्रह्मा बाबा को इतना याद करते हैं, बाबा भी हम बच्चों को इतना ही। हाँ, देखो पूरा साल इतना नहीं होता, होता है लेकिन इतना नहीं होता। जो वो दिन जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल दिन होता है। मतलब याद करना नहीं पड़ता, वो सहज याद हो जाती है ना। तो विशेष विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। हाँ, फिर बाबा ने वतन का पूरा ही दृश्य बताया। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं। तो जैसे बच्चों की विशेषता सामने आ रही थी,
और ब्रह्मा बाप के मुख से क्या निकले बोल, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। हाँ, तो अब अपने आप को इमर्ज करो बाबा के सामने कि बाबा ने मेरे में कौन सी विशेषता देखी है जो बाबा ने मुझे चुना है। हाँ, किस विशेषता के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा बाबा मुझे माध्यम बनाए, निमित्त बनाए, सेवा करवाना चाहता है। जब ब्राह्मण बन जाते हैं और बाबा का ज्ञान धीरे धीरे गहराई में उतरने लगता है, आत्माएं बहुत सूक्ष्मता से अपने अंदर की कमियों को पकड़ने लगती है। और कई बार बहुत ज्यादा अंदर कमियां दिखती हैं तो दिल से कस भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा आज हमारी विशेषता देख रहा है, तो हमें भी अपनी विशेषता देखनी है। नहीं, मेरे में बहुत सारी विशेषताएं, खूबियां हैं जो किसी में भी नहीं, पूरे संसार में किसी में नहीं, है ना। तो आज अपनी विशेषताओं का भी चिंतन करेंगे हम। क्या देखा है ऐसा बाबा ने मुझे कि बाबा को वाह बच्चे शाबाश बच्चे कहा बाबा ने हमें। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाप ये कह रहे थे, सबके नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। तो देखो बाबा के सामने और भगवान हमें मिला। ब्रह्मा माँ ने हमें सिलेक्ट किया, शिव बाबा ने हमें स्वीकार किया। ब्रह्मा माँ ने सिलेक्ट करके बाबा के सामने हमें प्रेजेंट किया, और दोनों ने ही हमारा स्वीकार किया। तो हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, पद्मा पदम भाग्यवान। तो दिन में कितनी बार ये स्मृति आती है, बोला ना स्मृति सो समर्थी। अगर बार बार दिन में ये स्मृति नहीं आती तो वो ब्राह्मण ही नहीं, कि वाह बाबा क्या देख लिया। हाँ, हमें क्या ऐसा आपने देख लिया जो आपने हमें चुन लिया। कांटों का जंगल थे, पत्थर बुद्धि थे, संपूर्ण पतित थे, कैसे कैसे बाबा ने हमें, बंदर बुद्धि थे। हाँ, लेकिन बाबा ने हम फिर भी हमारे भीतर विशेषताओं को देखा है और इतना स्नेह और प्यार दिया है ना। तो ये बार बार, इसलिए बच्चों के नैनों से भी क्या निकला, प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। साकार में भी अपना अपना याद स्नेह का बाबा ने दृश्य दिखाया। ये तो बाबा ने पूरा वतन का दृश्य हमें बताया। फिर बाबा ने कहा स्मृति तो है, परंतु यथार्थ स्मृति का प्रमाण, भाई स्मृति है, उसका प्रूफ क्या होता है, उसको प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा। बोलो, स्मृति है तो उसका प्रमाण क्या होता है, क्या साबिती है कि मेरे अंदर स्मृतियां हैं। बाबा ने तो बताया है, हम क्या कहेंगे। भाई मेरे अंदर बाबा की स्मृतियां हैं, बाबा के ज्ञान की स्मृतियां हैं, तो कैसे पता चलेगा, प्रमाण क्या है उसका। हेलो, सुन रहे हो ना सभी। एक तो बाबा ने बताया स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना, ये तो पूरा सार में आ गया। और यथार्थ स्मृति का प्रमाण क्या। फिर भी हमारी चाल चलन। जी बिल्कुल, बोलो यथार्थ स्मृति का प्रमाण। जी, और जो हमें बाबा हमें की देख कर शिक्षा है, लगे कि अप्लाई करना है दीदी, उसको सीख के अप्लाई करना है हमें। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दिया। हमें हाँ देख कर लगे कि ये कोई विशेष है, ये पता नहीं क्या करते हैं, इतना चेहरा और खुश नुमा दिखाई देते हैं। ओम जी शांति। बिल्कुल बिल्कुल है। ये और बाबा की जो मेन स्लोगन है कि निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये तीनों ही हमारे से झलके। जी, बिल्कुल, बोलो डिम्पल जी। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने स्टार्टिंग में बोला ना, शाबाश बच्चे शाबाश, वाह बच्चे वाह, है ना। तो बाबा के उस लायक बन जाए कि बाबा हमें शाबाशी, रियल में शाबाशी दे। इसके लिए बाबा ने कहा ना कि 5 विकार रूपी नाग पर तुम्हें नृत्य करना है। एक एग्जाम्पल ये दिया था बाबा ने, और दूसरा एग्जाम्पल दिया था शंकर का, कि कैसा तपस्वी बनना है जो 5 विकार रूपी गले के नाग को गले की माला बना के रखते हैं। तो फिर बाबा ने इसके लिए बोला था कि बाबा के गले की माला भी, बाबा के माला भी वही बनेंगे, रुद्र माला भी वही बनेंगे जो इन 5 विकारों रूपी विकारों पर जीत पाएंगे, उस पर नृत्य करेंगे। तो बाबा ने कहा क्या डरोगे तो नहीं, आता है तुम्हें वो नृत्य करना, तो समर्थी में वो भी शामिल होता है। ओम शांति। जी बिल्कुल। तो यथार्थ स्मृति का सबसे पहला प्रमाण है कि मैं अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करती हूँ, जो बाबा ने आज के वरदान में देही अभिमानी अवस्था बताया है ना। तो सबसे पहली स्मृति ही है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने जो भी है वो सारी की सारी आत्मा है। हाँ, और फिर यहाँ से स्मृति का जो चालू होता है बहाव, पूरा दरिया ही। फिर तो हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाए, इतनी स्मृतियां हैं जो आप सभी ने भी बताया, है ना। तो स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना, जितनी हमारी स्मृति हाईएस्ट होती है, बाबा करता क्या है,
बाबा को पता है बिल्कुल पतित हैं, काले हो गए, ये हो गए, वो हो गए, सब कुछ पता है, लेकिन बाबा करता क्या है पता है? हाँ, बड़ा बहुत बड़ा ही बाबा साइकियाट्रिस्ट है। वो जानता है अगर ये करूंगा, हाँ, तो मेरे बच्चे दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो कमियों को नहीं दिखाते दिखाते भी बाबा साथ साथ में पैम्पर करता जाता है। देखो आप में ये भी विशेषता है, ये भी है, बच्चे आप ये हो, बच्चे आप ये हो, इतने वरदान, इतने सम्मान, कभी सुना है ऐसा ज्ञान? हाँ, कि जो रोज वरदानों से भरा हुआ हो, रोज सम्मान से भरा हुआ, कभी सुना था? हाँ, इतना बाबा ऊपर उठाते, इतना बच्चों को ऊपर उठाते हैं। एक वाणी ही, अब है कि कोई भी साकार या अव्यक्त एक वाणी ही अगर सुन लेना तो आत्मा संपूर्ण हो जाए। लेकिन पता है ना बच्चे कितनी स्लेट पर कितना सब कुछ लिख लिख कर आए हैं, इसलिए वो इजी नहीं होता है। इसलिए तो रोज 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 बाबा हमें मुरली देते हैं। क्यों हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार नहीं, क्यों रोज? क्यों रोज मुरली क्लास में जाना कंपलसरी होता है? क्यों कभी कभी नहीं? है ना, इसीलिए क्योंकि वो हमें समर्थ स्वरूप बनाना चाहता है। तो जन्मते ही 1 सेकंड का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लिया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यह स्मृति ही सर्व शक्तियों की चाबी बन गई। है ना, लास्ट संडे बाबा ने कौन सी चाबी दी थी हमें? कौन सी चाबी दी थी? बिना देखे बताओ, लास्ट संडे कौन सी चाबी दी थी? खो गई वो चाबी। हाँ, महान आत्माओं, चाबी ढूंढने चले गए। लास्ट संडे बाबा ने हमें डायमंड की थी, दी थी, है ना? कौन सी थी वो डायमंड की? अब याद आया? हाँ, निमित्त और निर्माण, है ना? याद आया कि नहीं आया? तो बाबा ने वो वाली चाबी डायमंड वाली की दी थी। अगर निमित्त और निर्माण बन जाओगे ना तो नंबर 1 बन सकते हो। ये बाबा ने बहुत पावरफुल बात कही थी। बस ये एक बात में अगर निमित्त निर्माण बन गए ना आप, तो नंबर 1 तक जा सकते हो। बहुत पावरफुल बात है ये, हाँ? तो बाबा ने आज गोल्डन की दी है हमें। कौन सी दी? मैं बाबा का, बाबा मेरा। और सर्व शक्तियों की, यह स्मृति ही सर्व शक्तियों की चाबी बन गई। तो सर्व शक्ति की चाबी मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाप की अर्थात, अब उसका अर्थ देखो कितना अच्छा समझा। मैं बाप की मतलब मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय हो गया। और बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में 1 सेकंड का टाइम लगा और सेकंड का सौदा हो गया। और सेकंड में वर्षे के अधिकारी भी बन गए, है ना? तो है तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन अब बाबा बहुत सारा चेकिंग बता रहे हैं हमें। तो हमें सभी को साथ साथ में चेकिंग भी करते जाना है। कितना सारा चेकिंग है देखो। तो हर प्रकृति के, माया के, देखो प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थिति में सर्वशक्तिमान हो। बाबा ने कितना समझाया कि सर्वशक्तिमान बोला है कि शक्तिमान बोला है। हाँ, तो हार्ट उठवाया था बाबा ने फिर। तो हमें चेक करना है मैं कहाँ कहाँ सर्वशक्तिमान हूँ। यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संगदोष, इन पांचों को ही अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। चेक करो, एक एक चीज को पकड़ कर। प्रकृति को अगर अधीन बनाया है तो मेरी तबियत कैसी भी है, शरीर को कुछ भी हुआ है, मेरे पुरुषार्थ में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा अप डाउन होता है, चलो वायुमंडल ऐसा है कुछ भी, तो कहीं हम कारण स्वरूप ना बने। ये है ना, तो ये नहीं होता। ऐसा मेरा संस्कार है ना, तो बहुत पुराना है, जाता नहीं, है ना? वायुमंडल ही ऐसा था, ऐसा ऐसा सब लोग चिल्ला रहे थे, कोई रो रहा था, कहीं शादी है, कहीं कोई मातम है, तो कुछ भी नहीं हो पाया, है ना? अरे ये इनका संग ही ऐसा, इन आत्माओं के बीच में रहते तो कोई सुधर ही नहीं सकता। मतलब देखो कैसे कैसे कारण बहाने बनाते हैं बच्चे। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा इन सबके अधीनता तो अभी तक नहीं है ना। इन 5 शीश वाले सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो, या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है? हाँ, कोई एक विकार आ गया उस, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है? ऐसा तो नहीं। हाँ, कभी उनका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है ना? 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष सैया बना दी है, डांस का, हाँ, मंच बना दिया है। देखो कितने सारे बाबा ने प्रश्न पूछे हैं। तो आपकी अंतिम महादेव, जो बाबा ने कल भी बहुत पावरफुल वरदान दिया था हमें, तपस्वी मूर्त शंकर जी का, है ना? तो आपकी अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीर स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई दी। जब ये माला पहनेंगे तब आपकी माला के, हाँ, माला में नंबर अच्छे में नजदीक वाले मणके बनते हैं। तो विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। इतने जितने ही सारे चेकिंग है, उस चेकिंग में हम पास हो जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? विजय माला के मणके बनेंगे।
तो वर्तमान समय अनुसार दो शक्तियां बताई, सहन करने की, सामना करने की शक्ति कम है। सिर्फ मन वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। हाँ, तो हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है कि हर कर्म में के साथ हम कौन से गुण और शक्ति को लेकर चल रहे हैं, है ना। तो देखो वही पॉइंट बाबा आज दोहरा रहे हैं कि बाबा ने फिर उसका रिजल्ट बताया। समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप नहीं लाते। स्मृति ज्यादा, समर्थी कम है। हर स्मृति के समर्थी विजय बनाए, विजय माला का समीप मणका बना देती है। मतलब बार बार याद करो, इस गुण, किस शक्ति को माध्यम बनाए मैं ये कर्म कर रही हूँ, या इन कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा ये कर्म करवा रही हूँ, है ना। तो समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन बुद्धि में है, लेकिन आपके हर स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। फिर देखो बाबा ने होमवर्क क्या दिया है। देखो ध्यान रखना, किसको देखते हो, तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। मतलब हम आत्मा स्वयं को समझकर उसको भी आत्मा देख रहे हैं, आत्मा भाई देख रहे हैं, प्योर दृष्टि से देख रहे हैं, सिर्फ डायमंड चमकता हुआ देख रहे हैं, है ना। तो उसको भी समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। मतलब हमारे बोल में इतनी ताकत हो। अब ये बोल में ताकत कैसी आती है, जब आत्मा खुद स्वयं वो बात धारण करके फिर औरों को बताती है, तब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, एकदम हाई पिक पर होता है। तब वो धारणा मूर्त आत्मा की बातें दूसरी आत्मा को धारणा तक जाती है, वरना आई और चली जाती है ना। तो आपके बोल ऐसे हो जो दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थ का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में समर्थी का वरदान मिला है, यह अनुभव कराओ। तो मैं जो बोल रही हूँ ना, हाँ, वो ही वरदान बन रहा है। बोलो कितनी बड़ी बात है ना, हम जो बोल रहे हैं वो वरदान बन रहा है। हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो वो श्राप बन जाता है ना। इसलिए हमें बोल पर बहुत अटेंशन रखना होता है ना। तो मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। देखो ये सारे होमवर्क है ना। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। फिर डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, जो हमारे बाबा ने कितने टाइम से बोला है, फरिश्ता ड्रिल, है ना। दिन रात हमें फरिश्ता ड्रिल का अभ्यास करना है। कभी जीवन मुक्त, कभी कर्मयोगी, कभी कर्मातीत, कितने सारे बाबा ने वरदान दिए है। फिर चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। तो आज बाप ने ब्रह्मा बाबा को फिर सैर कराई वहां। तो क्या क्या करा, तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होने के बाद, देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले, मतलब हम सब बच्चे उस वक्त तो नहीं थे, तो बाबा ने हमें इमर्ज किया। देखो सबको वतन में बाबा ने इमर्ज किया। हर एक को बाबा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी, है ना। तो फील करो अभी कि मैं अव्यक्त वतन में हूँ, और बाबा बहुत प्यार से, बहुत ही पावरफुल स्नेह से शक्ति दे रहे हैं, है ना। तो समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट दी। तो बाबा ने मुझे क्या गिफ्ट दी, तो रत्नों की सौगात दी। बहुत ही सुंदर बेदाग हीरा, हाँ, हीरे का चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। कितना शोभनीय था। मतलब पहली बार बाबा ने वाणी में ऐसा प्यारा सा कमल पुष्प बताया, इतना प्यारा। हाँ, फिर माताओं के बारे में जो कहा आपने बताया। फिर अव्यक्त महफिल जो सजाई थी, कि वहां वतन में क्या थे, हाँ, बहुत ही, हाँ, वतन में बगीचा था, पहाड़ भी थे, सागर भी इमर्ज किया था। बाबा ने देखा कोई सागर की लहरों में लहरा रहे हैं, कोई पहाड़ी पर बैठे हैं, कोई बगीचे में घूम रहे थे। बहुत फ्रीडम थी घूमने की। यहाँ बंधन होते ना, वहां कोई बंधन नहीं था, सब बहुत अच्छे से। फिर बाबा ने बहुत प्यारा सा वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो। जरा एंजल वाले ग्रुप में कोई लिंक भेज देगा, श्वेता बहन, डिम्पल बहन, जो भी हाजिर है। तो खजाने को बाबा ने कहा, स्मृति दिवस का महामंत्र दिया कि स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, है ना। हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो, जो भी आत्मा चाहे, हाँ, दृष्टि से, मुख के बोल में, चाहे कर्म में, हाँ, साथ में, सब में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। जो हमारी, हाँ, अब कब से अभ्यास चल रहा है हमारा, तो 2 महीनों से अखंड महादानी का। देखो कैसे हम बाबा के साथ पैरेलल चल रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि बाबा हमसे एडवांस में कैसे कैसे अच्छे से हमसे पुरुषार्थ करवा रहे हैं। फिर नए बच्चों को बाप दादा के सहयोग के साथ आज ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा, आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान, देखो 4 बातें, हिम्मत, उमंग,
उत्साह और समाधान मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर भी हिम्मत रख ब्राह्मण तो बने हैं ना, तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। हाँ, तो जो हमने पहले भी आपके साथ ये शेयर किया था कि देखो, परिचय तो बाप का सबको ही देना है, लेकिन एक ब्राह्मण आत्मा को भी आप समान बना दिया, तो वो ब्राह्मण पूरे संसार की आत्माओं को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करती है, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। तो कितना जमा का खाता बढ़ जाता है, कितना पुण्य का खाता बढ़ जाता है। और बाबा ने बोला है देना ही लेना है, मतलब ब्राह्मणों को पालना की बहुत जरूरत है, जो हम तो पहले से पता नहीं, पहले से ही हम ऐसे ही कर रहे हैं, और आज बाबा ने उस पर ठप्पा लगा दिया, तो बहुत खुशी हो रही थी, है ना, कि हिम्मत रख ब्राह्मण तो बने, लेकिन उसको पालना की भी आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए, है ना, 9 लाख चाहिए ना बाबा को, इसलिए तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। देखो, सब कुछ शक्तियों का, जैसे भोजन भी शक्ति का, जल भी शक्ति का, दूध भी शक्ति का, हर बात शक्ति की, है ना। छोटा बच्चा होता है तो क्या करते हैं, तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षा नहीं, मतलब बातें नहीं करो, करके दिखाओ उनको। शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, विशेषता। हाँ, जो शक्ति की कमी हो वो बस भरते जाओ। तो आजकल जो निमित्त है ना, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। हम सब भी निमित्त है, हम सब ही निमित्त है ना। तो इस ग्रुप की एडमिन्स जो आत्माएं वो तो है ही है, बाकी आप सभी आत्माएं हो, हम सब निमित्त हैं एक दूसरे को पालना देने के। तो हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। बहुत ही पावरफुल बाबा ने एक एक बात बताई है। सेवा में शक्ति स्वरूप वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो, आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। साधारण सेवाएं तो पूरे संसार में सब कुछ कर रहे हैं, कितनी ही संस्थाएं हैं, लेकिन हमारी विशेषता क्या है, शक्तिशाली सेवा। तो ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। तो बाप दादा के पास जल्दी ही दिल का आवाज पहुंचता है, जो बाबा ने सबकी याद प्यार के बारे में बताया था। अच्छा, तो बाबा की वरदान को देखते हैं। अभी टाइम कम है तो सीधा वरदान पर जाते हैं। तो बाबा ने वरदान दिया, देहभान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव, है ना। तो मुरली पूरी कमल कमल हो गई। तो कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। तो ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती है, उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन भी बहुत प्यारा है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। मेरा माना और वो शून्य हो गई, है ना। हाँ, मैं ऐसा समझाती हूँ, मैं ऐसा कराती हूँ, मैं इतने सालों से चल रही हूँ, है ना। पापा ने मुझे ऐसे अनुभव कराए, पापा ने ये मुझे कहा। एक है निमित्त भाव से आप अपना अनुभव शेयर करते हो, कि कोई हमसे सीखे, है ना। उसका भी भाव बाबा देखता है, उसके रजिस्टर में, उसकी चौपड़े में सब कुछ अच्छे से नूंद है, किस भाव से हम शेयर कर रहे हैं वो भी, है ना। तो एक है, जैसे मुझे अपना पता है ना, कि भाई बताते हैं, हर बात बताते हैं, कुछ नहीं छुपाते, भूल होती है तो भी बताते हैं, ऐसे भी बता देते हैं। क्यों? कि मेरे से जो भूल हुई कभी आपसे ना हो, है ना। बार बार आपको इसलिए टोकते भी रहते हैं। और एक है कि बाबा जो अनुभूति कराते हैं, बाबा जो हमें इशारे दे देते हैं और हम उसको कैच कर लेते हैं और उस पर हम अभ्यास करने लगते हैं, तो उससे जो अनुभूति होती है, तो दूसरों का हौसला बुलंद होता है ना। और सदा ये याद रखो कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा गिरनी नहीं चाहिए। फिर हमारे लाख प्रयत्न करने के बाद फिर भी वो नहीं आ रही है, फिर उसको साक्षी बनकर देखते जाओ, उसको शुभ भावना देते जाओ, है ना। लेकिन किसी को छोड़ नहीं दो। इसलिए बाबा नहीं बोलते होपलेस केस में भी, हाँ, होप पैदा करने वाली आप आत्माएं हो। 2-4 संडे पहले बाबा ने बोला था ना, कितनी महान आत्माओं के स्वरूप में बाबा हमें देख रहे हैं, है ना। तो सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है, जो हमारी ड्रिल चल रही है कि हमें सबको स्वीकार करके चलना होता है ना। ये प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। तो बहुत शुद्ध भाव से अगर किसी के साथ कुछ शेयर भी करो, चाहे वो पुरुषार्थ है, अनुभूति है, चाहे योग की कोई बात है, कुछ भी है, बहुत ही शुद्ध भाव से, कि मेरे बोलने से भी वो आत्माएं सीख जाए, उनको भी वो अनुभूति हो जाए। हमें ये लंगड़े मान की जरूरत नहीं है कि सब मेरी वाह वाह करे, ये करे, वो करे, नहीं। हमें बनाना है, अभी सुनना समझाना ये नहीं, बनाना है। और बनाना मतलब बनकर बनाना है। जो बनकर बनाएगा तो आत्माएं बनेगी, वरना नहीं बनेगी। बातें आएगी
और जाएगी। जैसे 63 जन्म से सत्संग कर रहे थे ना, सुन रहे थे ना, इतना अच्छा कनरस ले रहे थे, कोई सुधरे थोड़ी, हम नहीं सुधरे। लेकिन अब बनकर बनाने का, धारण करके धारणा कराने का, हाँ, आप समान बनाने का समय आ गया है। बाबा का यही तो सदा ये रहता है ना कि आप समान बनाओ। कल भी बोला ना, आप समान बनाओ। तो पहले खुद बनो। तो खुद बनने के लिए बाबा अभी जो भी परिस्थितियां, विघ्न हमें देते हैं ना, उसमें हम आत्माएं बहुत सहन भी करती हैं, कभी घुटती भी हैं, कभी दम निकल जाए ऐसा होता है, हम ऐसे ही नहीं निकलते। लेकिन इन अनुभवों से फिर वो जो रस टपकता है, जो दूसरों को काम आ जाता है ना, समझ लो बाबा आपके जीवन में जो भी परिस्थिति देता है, उस परिस्थिति से जो सीख मिल रही है, वो परिस्थिति टीचर बनकर आई है, उससे जो आप अनुभव कर रहे हो ना, उस अनुभव से कितनी ही आत्माओं की सेवा होने वाली। अब जब तक बाबा प्रैक्टिकल में हमें वो नहीं कराएगा, हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे? तो इस नजर से अगर उस स्थिति को देखोगे, परिस्थिति को देखोगे ना, तो परिस्थिति खेल लगेगी। नहीं, मुझे कुछ सीखना है इससे और औरों को सिखा रहा है बस। तो बाबा ने अभी है ना, भरने का समय चला गया, अभी देने का समय है। देते जाओ तो अपने आप अपनी कमियां निकलती जाएगी। क्योंकि पहले ये सोचते थे कि मेरे में इतनी कमी है, मैं कैसे दूंगी। लेकिन लॉकडाउन में बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि बस अब देना शुरू कर दो आप। ये नहीं सोचो है कि नहीं, बस दो दो। तो जो चाहिए ना वो दो। पहले शांति चाहिए तो बहुत शांति दो, सबको दो। तो वो अपने आप मेरे अंदर वो शांति भर जाएगी, मैं क्रोध मुक्त हो जाऊंगी, है ना। अच्छा जी, ओम शांति। तो होमवर्क सबने सुना, फिर से पढ़ लेना मुरली, 2-3 बार जितना हो सके, बहुत ही ध्यान से। चलो एक बार भी पढ़ो, लेकिन बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ो। उसमें से फिर से आप अपने हिसाब से होमवर्क निकालो, हम फिर से कल रिवाइज करेंगे, पूछेंगे आप सभी से। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ से? किसी को कुछ कहना है, पूछना है? दीदी मैं ना दिल्ली जा रही हूँ, जरा कुछ हो गया है, तो 1 वीक में आऊंगी। जितना जी, हो सकेगा मैं करूंगी अटेंड, पर फिर भी ना कर पाई तो जी, कोई बात रियली आपकी वाणी सुन रही हूँ। ये सरस्वती जो बह रही है, रियली थैंक नहीं। बाबा की वाणी बाबा है का। ना। और रियली बाबा ने देखो आपसे कैसे मिलवाया। मैं और भी पूरी रिकॉर्डिंग कोशिश भी होता करूंगी है। that- हम्म, जी, दोनों ही वाणियों का रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो हम रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर लेंगे दोनों ही, है ना। आप रिकॉर्डिंग से फिर अगर ज्वाइन नहीं हो पाओ तो सुन लेना। ओके जी, चलो जी, जी शुक्रिया दीदी, बाबा। थैंक यू दीदी। हाँ, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।